चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी जीत की ओर। आपको पता है कि प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी की नज़र 5 नवंबर मिसलेनियस एप्लीकेशंस जो न्यायालय में 5 राज्यों का मुकदमा दर्ज है उस पर निगाहें टिकी हुई है। पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों का मिसलेनियस एप्लीकेशंस जो न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई 5 नवंबर को होगी। इस पर राज्य तथा ही नहीं देश के एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की निगाहें टिकी हुई है। आपको पता है कि 5 राज्यों ने मिसलेनियस एप्लीकेशंस के तहत अंतरिम आदेश मांगा था, जिसमें यह कहा गया डिमांड किया गया है कि प्रदेश में शिक्षक की बहाली चल रही है और भविष्य में कम आने वाली है, जिसमें एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बाहर किया गया है। इसके लिए अंतरिम आदेश की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जिनको पार्टी बनाया गया है एमएचआरडी, एनआईओएस, एनसीटी और एनआईओएस के तत्कालीन अध्यक्ष सीबी शर्मा जी को नोटिस भेजा गया था। सबसे केस हमारी जो जीत की ओर जा रही है, इसमें सभी जिन्हें पार्टी बनाया गया है, सीबी शर्मा जी का जो एनआईओएस के शिक्षक अभ्यर्थी का प्रशिक्षण कराने के समय में तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने भी विगत दिनों में जो स्टेटमेंट ऑडियो दिया है, जिसे आप भली भांति परिचित हैं और आसान रूप है और जीत दिलाने में मदद करेगी। इस सभी ने अपने वकील के माध्यम से सबमिट किया है वकालतनामा, काउंटर फाइल और अपने अपने पक्ष रखने के लिए पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। आपको पता है एमएचआरडी से होगा सवाल कि आप एनआईओएस के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराए और 18 माह के लिए आपने क्यों प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया, जबकि जो एनसीटी जो क्वालिफिकेशन तय करती है वह 24 माह का है। इसका जवाब देना पड़ेगा एमएचआरडी को। एनसीटी जो स्वायत्त संस्था है, एमएचआरडी के आदेश के अनुरूप इन्होंने यह कार्यक्रम चलाया और कार्यक्रम का मापदंड तैयार करवाया। किस परिस्थिति में राज्य गजट पारित नहीं हुई, इसका जवाब देना पड़ेगा एनसीटी को। अब बारी आती है एनआईओएस का। एनआईओएस से भी सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा जवाब कि एनसीटी, एमएचआरडी दोनों के संयुक्त प्रभाव और आपको यह कार्यक्रम का प्रभार दिया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। आपने यह 24 माह में 18 माह का कार्यक्रम संपादन करवाया, इसकी क्या ज़रूरत थी और आप किस उद्देश्य से करवाए। यह संयुक्त सवाल एमएचआरडी से, एनसीटी से और एनआईओएस से भी सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा जवाब। और सभी ने अपने वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से जमा किया है काउंटर फाइल। अब तत्कालीन अध्यक्ष सीबी शर्मा जी, जिनका विगत
दिनों में ऑडियो आपने सुना होगा, जिस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया था 28 नवंबर 2023 और एनआईओएस को खास करके बिहार के जो शिक्षक बहाली TRU-1 चल रही थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट से किया गया था बाहर। इस एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की आपदा की घड़ी में CB शर्मा जी का उत्साहवर्धक ऑडियो विद्यार्थी ने सुना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यदि मुझे पार्टी बनाती है और प्रश्न पूछती है तो मैं निश्चित तौर पर सही जवाब दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पार्टी बनाया गया है। तो अधिवक्ताओं से जो विभिन्न परिस्थितियों में हम लोगों ने जो चर्चा किया है, इससे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी केस जीतेंगे। अब अभ्यर्थी के तरफ से यह सवाल आता है कि सर, बिहार की शिक्षक जो बहाली हो रही है, क्या इस TRU-4 में मौका मिलेगा? स्पष्ट कर देता हूं, जो हमारा अनुभव कहता है। 5 नवंबर की तारीख है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का में जब मामला लंबित होता है, वक्त लगता है, समय लगता है। यह निर्भर करता है कि इनका आदेश TRU-4 के एडवर्टाइजमेंट से पहले आता है या बहाली प्रक्रिया के बीच तक भी आ जाती है, तो निश्चित तौर पर आप उसमें शामिल होंगे। देरी होगी तो आप TRU-4 से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए खास करके 14 लाख देश के एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी में 2.5 लाख बिहार प्रदेश के एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी हैं। उनकी भूमिका अहम है। जो ही सुप्रीम कोर्ट की फैसला होगा, शंखनाद होगा बिहार से, और एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार के शिक्षक बहाली में शामिल करना होगा बिहार सरकार को। अब यह निर्भर करता है आपको। दूसरा जो प्रश्न आ रहा है कि सर, TRU-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो मामला लंबित है, चाहे वो DOV का हो, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग के बारे में, इसमें लगातार प्रश्न आ रहा है कि सर, जीत जाएंगे तो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। यह भी सवाल एक आशा जागृत करता है निगाहें टिकाने के लिए 5 नवंबर को, कि एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की जीत मिलती है न्यायालय से। प्रश्न होगा, NCT से गजट क्यों नहीं पारित कराया गया? MHRD से यह पूछा जाएगा, किस परिस्थिति में आप राज्यसभा और लोकसभा से एनआईओएस कार्यक्रम को पारित करवा करके क्या उद्देश्य था? एनआईओएस से भी यह पूछा जाएगा, और निश्चित तौर पर तत्कालीन अध्यक्ष एनआईओएस CB शर्मा जी स्पष्ट जवाब देंगे। धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में।